यूट्यूब पर आप लोगों ने धनिए की वीडियो देखने के बाद कई बार घर पर कोशिश की होगी धनिए को पानी में उगाने की, लेकिन आप लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने भी धनिया पानी में उगाया हुआ है और धनिए के जो रूट्स की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। धनिए की रूट्स काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी हैं और वाइट वाइट सी रूट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम धनिए को पानी में उगाने की कोशिश करते हैं तो धनिए की जो रूट्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं या फिर काली पड़ जाती हैं, उसके बाद में धनिए की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनिए को पानी में उगाने का बिल्कुल आसान तरीका। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपके धनिए की भी ग्रोथ होगी। तो अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक धनिया पानी में उगाना तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर। ऑर्गेनिक हरा धनिया पानी में उगाने के लिए सबसे पहले आपको धनिए के बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स चाहिए। ये धनिए के सीड्स आपको आपके लोकल एरिया की बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम मिट्टी में या फिर कोकोपीट में धनिया उगाते हैं तो जो हमारे किचन में खाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं सूखा धनिया, उसी धनिया को हम उगा लेते हैं। वो धनिया मिट्टी में या फिर कोकोपीट में आसानी से उग ही जाता है, लेकिन पानी में अगर आप उगा रहे हैं तो आपको किचन वाले धनिए के सीड नहीं चाहिए। अगर आप धनिए के जो किचन वाले सीड हैं उनको उगाने की कोशिश करेंगे तो आपका धनिया नहीं उग पाएगा, क्योंकि जो धनिए के बीज होते हैं किचन वाले वो जल्दी पानी में जाने के बाद में सड़ जाएंगे। लेकिन ये वाले जो बीज हैं इन पर केमिकल लगा होता है, ये एकदम ख़राब नहीं होते हैं। फंगिसाइड वगैरह इन पर लगाया जाता है जिससे कि ये बीज खराब ना हो। तो इस तरीके के बीज अगर आप पानी में उगाते हैं तो ये आसानी से उग जाएंगे। इसके अलावा कोकोपीट में या फिर मिट्टी में जो हम धनिया लगाते हैं उस धनिया के बीज को हम पहले तोड़ते हैं जिससे कि धनिया के बीज डबल हो जाएं। इसके अलावा बीज की जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। लेकिन हमें अगर पानी में धनिया उगाना है तो बीज को तोड़ना नहीं है बल्कि साबुत ही उगाना है। इसके अलावा धनिया को जल्दी उगाने के लिए यहाँ पर हमें एक काम ये करना होगा, धनिया के बीज को हम कम से कम 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखेंगे जिससे कि धनिया के बीज की जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो हमने यहाँ पर एक गिलास में पानी ले रखा है। इस गिलास में धनिया के जो बीज हैं जितने हमें लगाने हैं इतने बीज हम इस पानी में 1 से 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद में इन धनिया के बीज को हम लगाएंगे। इस गिलास में धनिया के बीज को भिगो के रखे हुए पूरे 2 घंटे का समय हो चुका है। 2 घंटे के बाद चलिए अब हम धनिया के बीज लगा लेते हैं। धनिया पानी में उगाने के लिए आपको जो टोकरी चाहिए उस टोकरी के बॉटम में काफ़ी सारे होल होने चाहिए जिससे कि धनिया के बीज की ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद धनिया की जो जड़ें हैं वो इन होल के द्वारा बाहर निकल सकें और बाहर निकलने के बाद में पानी में पहुंच सकें। तो यहाँ पर हमने एक ऐसी टोकरी ली है जिसके बॉटम में काफ़ी सारे होल हैं। ये टोकरी आपको आसानी से आपके लोकल एरिया में मिल जाएगी। चलिए धनिया को उगा लेते हैं। तो धनिया के जो बीज हैं हमें डायरेक्ट इस टोकरी के बॉटम पर नहीं डालने हैं, बल्कि पहले हमें आधी इंच की लेयर कोकोपीट की बिछानी होगी जिससे कि बीज को रोका जा सके। इसके अलावा बीज की जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो चलिए इस टोकरी के बॉटम पे आधा इंच की लेयर कोकोपीट की बिछा लेते हैं। उसके बाद बीज लगाएंगे। बीज लगाते समय हमें यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा, बीज एक के ऊपर एक ना हो। अगर बीज एक के ऊपर एक होंगे, काफ़ी घने बीज होंगे, तो जो पौधे उगेंगे और जो उनकी जड़ें निकलेंगी वो एक ही होल से काफ़ी सारे पौधों की जड़ें निकलेंगी, जिससे कि जो जड़ें की ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगी, जड़ें लंबी लंबी नहीं हो पाएगी। जब जड़ों की ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो ऊपर की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने बीज को अच्छे तरीके से टोकरी के बॉटम पर डाल दिया है और डालने के बाद में कोकोपीट से इन बीज को ढक रहे हैं। अब हमें एक ऐसे बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम पानी भर सकें। तो हमने यहाँ पर एक पेंट की बाल्टी ली हुई है। अगर आपके पास इस तरीके की पेंट की बाल्टी है या फिर आपके पास कोई भी गमला है या फिर आप भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने ये बाल्टी ली है ये 5 लीटर की बाल्टी है। इसमें कम से कम 5 लीटर पानी आ जाएगा। इसके अलावा इसकी जो गहराई है वो 12 इंच है। अब हम इस बाल्टी में पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद इस टोकरी को इस बाल्टी के ऊपर से रखेंगे। टोकरी को बाल्टी के ऊपर से रखते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, टोकरी का जो बॉटम है वो पानी को छूता रहे, पानी से टच रहे, ना तो पानी ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा कम हो। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर पानी कम होगा तो जो धनिया की रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से पानी में नहीं पहुंच पाएंगी। इसके अलावा ज़्यादा पानी होगा तो जो
हमने बीज लगाए हैं वो ऊपर तैरते रहेंगे, इसके अलावा वो इधर उधर हो जाएंगे और ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से वो धनिए के बीज गल जाएंगे। तो हम इस बाल्टी को अब ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर पूरा दिन की डायरेक्ट धूप मिलती हो। धनिए के बीज को उगने के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टोकरी में धनिए के बीज को लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 15 दिन का हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। धनिए के जितने बीज हमने लगाए थे लगभग सभी बीज की अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और धनिया बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा चलिए अब हम आपको धनिए की रूट्स की ग्रोथ भी दिखा देते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अच्छी तरीके से धनिए की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होगा। ऑर्गेनिक में आप जाइम या फिर दूसरा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस धनिए की जो जड़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही हैं, बिल्कुल वाइट रूट हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो चलिए अब हम इस पानी में थोड़ा जाइम फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से इन पौधों की ग्रोथ चलती रहे। धनिए के बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 20 दिन का हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। धनिया पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो भी हम घर पर सब्जी उगाते हैं वो पूरे तरीके से ऑर्गेनिक उगाते हैं, इसलिए उस सब्जी के खाने का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली सब्जी के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो भी हम घर पर सब्जी उगाते हैं उसको उगते हुए देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। पानी में उगते हुए इस धनिया को देखने के बाद आपको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही होगी। आप भी घर पर ज़रूर उगाएंगे इस तरीके से धनिया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्तों की ग्रोथ तो सही चल रही है इस धनिया की, लेकिन जो रूट्स की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। जितनी रूट्स पहले थी इतनी ही रूट्स अभी भी हैं और यहाँ पर हल्की हल्की आप देख सकते हैं पीलापन भी हो चुका है इन रूट्स पर। तो इनकी रूट्स की ग्रोथ कम क्यों है, जो इन पर पीलापन है, तो मैं आपको बता दूं हमने पानी चेंज नहीं किया था जिसकी वजह से धनिए की रूट्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है और पीली भी हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, आप हर तीसरे से चौथे दिन पानी जरूर चेंज कर दें जिससे कि आपके धनिए की जो जड़ें हैं वो खराब ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये धनिया कब तक हार्वेस्ट के लिए तैयार होता है। इस टोकरी में धनिए के बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो पूरे 1 महीने का हो चुका है। 1 महीने के बाद का यह रिजल्ट है। जैसे कि आपने पहले देखा था हमारे इस धनिए की जो जड़ों की ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी थी, अच्छे तरीके से धनिए की ये जड़ें नहीं बढ़ रही थी पानी चेंज नहीं करने की वजह से। इसके अलावा इन जड़ों पर पीलापन भी आ चुका था, लेकिन हमने समय से पानी चेंज किया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि सीवीड फर्टिलाइजर पानी में डाला। उसके बाद आप देख सकते हैं धनिया की पत्तियों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके अलावा धनिया की जो जड़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं, पहले से ज़्यादा धनिया की जड़ें बढ़ चुकी हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसके अलावा इन धनिया की पत्तियों को अब हम चाहें तो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। धनिया की ये पत्तियाँ अब हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरे तरीके से पानी में उगा हुआ ये धनिया देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग ही रहा है, खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अभी हम इन पत्तियों को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा और इंतजार करेंगे, देखते हैं कब तक धनिया की जो ग्रोथ है चलती है। अब हो चुका है 1 महीना 10 दिन का समय। तो चलिए धनिया की कुछ पत्तियां हार्वेस्ट कर लेते हैं। धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद में फिर से उगाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात का यह ध्यान रखना है, आपको सिर्फ पत्तियां हार्वेस्ट करनी है, ज़्यादा नीचे से आपको नहीं काटना है धनिया और ना ही जड़ से उखाड़ना है, तभी आपका धनिया फिर से उगाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की ये जानकारी धनिया पानी में उगाने की आपको कैसी लगी पूरी अपडेट के साथ, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आज की इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो।